बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू कमल किड्स माय न्यू चैनल, माय सेकंड चैनल। अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह से कट पीस से मैं एक जो है वो 2 से 3 साल की बच्ची का डिज़ाइनर स्टाइल ब्रांडेड टॉप बनाऊँगी और इस तरह से इसका ये कंट्रास्ट में ही फैब्रिक था ट्राउज़र का, तो उससे मैं इसका प्लाज़ो बनाऊँगी और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ उससे डिज़ाइनिंग करूँगी। अब फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है, डिज़ाइनिंग कटिंग स्टिचिंग शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखें 4 फोल्ड फैब्रिक किया हुआ है, 9.5 इंच विड्थ ली है और लेंथ मैंने ये टॉप पार्ट है इसकी 14 इंच ली है। नीचे फ्रिल वगैरह अटैच करूँगी। बहुत स्टाइलिश और बहुत ही खूबसूरत सा ये हमारा टॉप बनकर तैयार होगा। अब शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। 4.5 इंच मैं शोल्डर रख रही हूँ और 5 इंच मैं इसका आर्म होल रखूँगी। कट पीस से मैंने तैयार किया है। जितना भी आपके पास फैब्रिक हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें जो है वो अलग से फैब्रिक खरीदें। आपके पास अक्सर हम लोगों के पास हमारी ही ड्रेसेस में से फैब्रिक बच जाता है, तो आप इसके जो है वो ब्रांडेड स्टाइल टॉप बना सकते हैं, ब्रांडेड स्टाइल आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सारे आइडियाज़ आपको इस नए चैनल पे मैंने बनाया ही इसलिए इसमें दूँगी आपको। अब यहाँ पर चेस्ट रख रही हूँ 5.5 इंच और जो है वो इसमें 1 इंच मार्जिन के लिए रखूँगी, जो कि हम स्विंग अलाउंस देते हैं। ठीक है? अब इसके जो बिल्कुल हमने 14 इंच लिए ना, डायरेक्ट इसकी वेस्ट का कोई हिप का कोई निशान नहीं लगता। डायरेक्ट अब नीचे वाली साइड से मैं इससे ज़रा-सा बस कम रखूँगी, यानी कि 5.25 इंच रखूँगी और उसके बाद उसमें भी 1 इंच एक्स्ट्रा दूँगी और फिर इन निशानों को आपस में मिला दूँगी। ये देखें इस तरह से और उसके बाद इसको भी मैं अब यहाँ पर गले की जो है वो हम निशानात लगा लेते हैं। बैक नेक जो है वो उसकी विड्थ 2 इंच रखी है और डेप्थ 1.5 इंच रखी है मैंने और यहाँ पर फ्रंट नेक की जो है वो विड्थ उसकी भी 2 इंच ही रखूँगी, लेकिन डेप्थ जो है वो बढ़ाऊँगी, 2.5 इंच रखूँगी फ्रंट नेक की। ठीक है? अब हम दोनों पार्ट्स को जो है ना, पहले हमने सिंपल अभी बैक नेक कट कर दिया है, फ्रंट नेक हम बाद में करेंगे। पहले एक साथ हम आर्म होल वगैरह की कटिंग कर देंगे और यहाँ से भी ये देखिए शोल्डर डाउन की हल्की सी कटिंग कर देंगे और यहाँ से भी हम इसको पूरा कट कर देंगे। फिर यहाँ पर हम जहाँ फिटिंग देंगे उसके लिए एक छोटा-सा कट लगा देंगे। अब फ्रंट पार्ट मैंने अलग कर दिया और उसके बाद इसका नेक को भी मैंने डीप कट कर दिया, यानी कि 2.5 इंच। अब जो बैक नेक है वहाँ पर मैंने स्लिट को कट किया है 2 से 2.5 इंच और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, ये देखें इस तरह से, उसको भी मैंने कट कर दिया। इसके ऊपर रखूँगी, सीधी साइड के ऊपर रखना है और उसके बाद ये निशात लिनन का जो है वो कट पीस था, बहुत ही ज़बरदस्त अमेज़िंग फैब्रिक था, वो मैंने कहा आपको दिखा दूँ, उसका ये मेरे पास कट पीस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक को रख के सिलाई लगा दी थी, फिर इसके बाद मैंने उसको भी अच्छे से कट कर दिया, जो हल्का-फुल्का हमने छोड़ा था, क्योंकि इसलिए कि बिल्कुल बराबर कट नहीं किया। फिर उसके बाद उसको मैंने बैक साइड के ऊपर इसको टर्न कर दिया, ये देखें अच्छे से क्रीज बना के और तीनों साइड के ऊपर सिलाई लगा दी। अब इसकी सीधी साइड के ऊपर ही सीधी साइड एक दूसरे को फेस करेगी। फ्रंट पार्ट मैंने रखा है शोल्डर की, हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब शोल्डर की सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैंने इसी फैब्रिक की, ये फैब्रिक मेरे पास इतना था कि इसकी मैंने क्रॉस पट्टियाँ कटिंग करके और उनमें जोड़ लगा लिया और उसके बाद ये देखें इस तरह से रखूँगी। एक साइड से हम इसको रखेंगे सीधी साइड के ऊपर ही और दूसरी साइड पे दूसरी स्लिट पे लाकर हम इसको इस तरह से एंड करेंगे। फिर जो हमारे पास ये जो आर्म होल है, यहाँ पर भी हम इसी तरीके से ये क्रॉस में पट्टियाँ लेके इसको भी हम इस तरह से सिलाई कर देंगे। तीनों तरफ देखें सिलाइयाँ हो गई हैं। अब जितनी भी गोलाई हमारे पास आएगी, हम तमाम गोलाइयों के ऊपर छोटे-छोटे से कट्स दे लेंगे। ये देखें इस तरह से, ये छोटे-छोटे से मैंने सारे कट्स दे लिए हैं, सब साइड के ऊपर, आर्म होल पे भी, नेक पे भी, फ्रंट बैक सब नेक के ऊपर भी, ठीक है। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से मोड़ेंगे और उसके ऊपर मार्जिन हम पट्टी की तरफ ही रखेंगे, यानी 1.5 इंच पट्टी की तरफ ही रखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर बिल्कुल उसके एज पे, उसके किनारे पे हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखें इस तरह से। ये मगज़ी लगाने की है, इस तरह की मैं आपको डिफ़रेंट जो है वो तरीके बताती रहूँगी, जो आसान आपको लगा करे फिर आप लोग वो बना लिया कीजिएगा। अब यहाँ पर देखें इस तरीके से मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। इस तरह से ना मैंने सिलाई लगा दी, मार्जिन सारा मैंने आपको दोबारा दिखा रही हूँ कि मार्जिन मैंने सारा उस एक्स्ट्रा जो पट्टी हमने लगाई थी उसकी तरफ रखा है। अब इसको आराम से हम डबल फ़ोल्ड करेंगे, ये देखें इस तरह से। तो उसके बाद ये हमारी सिलाई लगा देंगे। इस साइड से भी हम इस तरह से इसको डबल फ़ोल्ड करेंगे और इस साइड के ऊपर भी हम सब आर्म होल के ऊपर भी और फ्रंट, बैक, नेक सब जगह के ऊपर हम इस तरह से सिलाइयाँ लगा देंगे। ये देखें इस तरह से। अब ये देखें सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं, इसको अच्छे से आयरन कर लीजिएगा और उसके बाद ये आपकी पट्टियाँ तैयार हो गई। अब हम बनाएँगे यहाँ पे फ्रिल बनाएँगे, इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये मैंने जो है वो फ्रिल के लिए फैब्रिक लिया है, जो मैंने आपको दिखाया था, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारे पास था। अब इसकी विड्थ 3.5 इंच ली है और लेंथ मैंने 30 इंच ली है। आप 28 इंच भी ले सकते हैं, 32 इंच भी ले सकते हैं, आपको जितनी ज़्यादा चौड़ाई, जितना फैब्रिक आपके पास हो, अगर ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। अब 30 इंच मैंने इसकी जो है वो चौड़ाई ली, ठीक है। अब एक साइड से ऊपर तो सिंपल हम डबल फ़ोल्ड करके सिंपल सिलाई लगा देंगे। ये देखें इस तरह से दोनों पट्टियों के ऊपर।
ये देखें इस तरह से सिलाई लगा देंगे और उसके बाद एक साइड से सिलाई लगा दी, दूसरी साइड से मैंने इसको छोटी-छोटी सी चुन्नटें दे के बारीक-बारीक सी हमने इसको चुन्नटें दे ली हैं, ठीक है? हल्की सी यानी प्लेट्स स्टाइल में। ये देखें, अब हमने क्या करना है, जो हमने टॉप पार्ट रेडी किया था, उसके ऊपर अब हम कुछ निशान लगाएँगे। तो मार्क मैं जो कर रही हूँ, वो 1.5 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ, नेक वाली साइड से, ठीक है? और नीचे वाली साइड से मैं 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, यानी इसको हमें ना हल्का-सा पट्टी को क्रॉस में लेकर आना होगा। नीचे वाली साइड से हम इसको कम रखेंगे और ऊपर वाली साइड से हम चौड़ाई में लेके जाएँगे। जब आप लगेगा तो आप देखिएगा, ठीक है? नेक वाली साइड से ऊपर हमने 1.5 इंच लगाना है, नीचे हमने कॉर्नर वाली साइड से 3.5 इंच लेके जाना है दोनों साइड के ऊपर। अब हमने ये स्ट्रिप लेनी है जो हमने तैयार की थी, इसको पहले हम अंदर की तरफ ये देखें इस तरह रखेंगे, ये उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पर हम इस तरह लगाएँगे और पूरे निशानों के ऊपर हम इस तरह से ले जाते हुए उस 3.5 इंच के निशान से लेके इस 1.5 इंच के निशान तक, फिर इस 1.5 इंच के निशान से लेके 3.5 इंच के निशान तक पहले हम इसको उल्टी रख कर लगाएँगे, यानी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। इसकी जो टॉप है उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है और ये जो हम फ्रिल वाली पट्टी लगा रहे हैं इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। इस तरह सिलाई लगा दी। अब हम इसको इस तरह पलटेंगे बाहर की तरफ, ये देखें सीधी साइड अब ऊपर की तरफ हो गई इसकी भी। अब जितनी हमने सिलाई लगाई थी ना, उतना ही मार्जिन अंदर छोड़ते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, ये देखें इस तरह से। तो अब इस तरह से ये होगा कि जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा होगा वो भी सिलाई में दब जाएगा, कोई धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी जो बॉटम की फ्रिल बनाएँगे वो 4 फोल्ड किया हुआ है मैंने फैब्रिक, ये मेरे पास 4 फोल्ड है, ठीक है? इसकी जो लंबाई है वो 5 इंच है और विड्थ इसकी जो ली है मैंने वो 15 इंच ली है, ये देखें। 15 इंच से मुराद अगर हम इसको डबल कर लें तो 30 इंच हो जाएगी, दोनों की, फ्रंट की भी 30 इंच और बैक की भी 30 इंच, ठीक है? अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें इस तरह से इसको भी मैं चुन्नटें दे लूँगी, ये देखिए यहाँ से। अभी हमने इसको नीचे वाली साइड से ना डबल फ़ोल्ड नहीं करना, सिर्फ़ एक साइड से हमने चुन्नटें देनी है। चुन्नटें उसके अकॉर्डिंग देनी है जितनी आपके टॉप पार्ट की चौड़ाई हो। ये देखें, अब इसको भी हमने इस तरह लगाना है, इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे, सीधी साइड टॉप के ऊपर रहेगी और फ्रिल की जो है वो उल्टी साइड ऊपर की तरफ रहेगी। इस तरह से हम जोड़ देंगे दोनों साइड्स के ऊपर, ये देखें इस तरह से। और इसको भी हम इस साइड के ऊपर इस तरह से जोड़ देंगे और फिर उसके बाद सिलाई लगा देंगे। फिर इस तरह से ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है दोनों साइड के ऊपर, फ्रंट बैक दोनों में। अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद उल्टी साइड यानी ऊपर की तरफ करेंगे, शोल्डर से शोल्डर मिलाएँगे और फिर हम इसको फिटिंग की सिलाई दे देंगे। अब इसको आपने ये जो फ्रिल बनाई थी, लगाई थी, उसको आपने अंदर की तरफ रखते जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद हम ये देखें फ्रिल आपकी सिलाई में नहीं आए, वरना फिर सिलाई खोल के आपको दोबारा लगानी होगी, फिटिंग की सिलाई दे लेंगे। एक साइड से पूरा हम सिलाई करेंगे, दूसरी साइड से हम इसको इस तरह से जब हम दोनों साइड से ही पूरी सिलाई करके हम इसको फिर हम इसके डबल फ़ोल्ड कर देंगे फैब्रिक को। उसके बाद मैंने फैब्रिक की बटन बनाई हैं और उसके बाद फ्रंट के ऊपर 3 रख दी हैं, 3 बटन्स लगा दी हैं ताकि इसको एक और जो है वो ब्रांडेड स्टाइल लुक दे सकूँ। तो खूबसूरत सा ये ड्रेस तैयार है और देख सकते हैं आप। चैनल पे अगर नए हैं, यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो आप लोगों के लिए ही स्पेशल मैंने बनाया, क्योंकि बहुत मेरे फर्स्ट चैनल जो कि बहुत पसंद करते हैं, उस पे बहुत रिक्वेस्ट आती थी बच्चों के लिए, तो फिर मैंने एक सेकंड चैनल बना लिया। यहाँ पे अच्छे-अच्छे से आपके साथ आइडियाज़ शेयर करती रहूँगी ताकि आप लोगों के साथ डिफरेंट बच्चों के कट पीसेस से भी शेयर किया करूँगी। ईद, बकरीद वगैरह जितने भी इवेंट्स आते हैं, 14 अगस्त, सब कुछ ड्रेस तैयार करती रहूँगी आइडियाज़। तो दुआ में याद रखिए।